आप लोगों को अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पंकज सर। चलिए तो आज हम लोग चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स के दुनिया में क्लास 10th के। और इसमें हम सबसे पहले जानते हैं सिलेबस, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना जरूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो आइए हम लोग कुछ सिलेबस देखते हैं। पहले क्लास 10th का क्या सिलेबस है। अभी मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद सीबीएसई के बारे में। फिलहाल अभी देखिए बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए इसका क्या सिलेबस है। इसमें आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स क्वेश्चन में से इसमें इसको 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला पार्ट जो आपका है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हिंदी मीडियम वाले हैं बिहार बोर्ड के बच्चे, संख्या पद्धति, इसका इंग्लिश नाम बोले तो ये होता है नंबर सिस्टम। ये आप लोगों को पूछा जाता है 10 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा। ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या। ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या। यदि अंग्रेजी नाम इसका देखा जाए तो रियल नंबर होता है। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो बीजगणित होता है। इसका अंग्रेजी नाम यदि बोला जाए तो अलजेब्रा बोलते हैं। ये आपको 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। वो कौन कौन जरा देख लीजिएगा। आप लोग सुने होंगे नाम बहुपद, क्लास 10th में भी पढ़े थे, 9th में भी, 10th में भी पढ़ेंगे। बहुपद यदि इसका अंग्रेजी नाम बोला जाए तो पोलिनोमियल। फिर दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। इंग्लिश नाम इसका देखा जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। फिर इसमें एक तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश नाम देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फिर इसका जो चौथा चैप्टर है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो होते हैं समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
यानी इस 4 चैप्टर मिलकर बीजगणित के अंतर्गत आते हैं, यानी बीजगणित बनते हैं जिसमें आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा पार्ट इसका होता है नियामक ज्यामिति। इसका अंग्रेजी नाम देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। ये भी आपको 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ एक चैप्टर है नियामक ज्यामिति ही, चैप्टर का नाम ही है। फिर हम लोग आगे चलते हैं 4th नंबर में, वो आपका है त्रिकोणमिति। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार। वैसे सारे चैप्टर बहुत ही आसान है। त्रिकोणमिति ये आपको 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसी में आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाते हैं। उसके बाद 5th ज्यामिति, ज्योमेट्री, ये भी आपको 20 मार्क्स के होते हैं। इसमें हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं। पहला वृत्त, सर्कल, दूसरा रचना, कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही आसान होते हैं। लोग इससे बहुत डरते हैं, हमको लगता है बहुत ही आसान है। और तीसरा त्रिभुज, ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग 6 नंबर में देखते हैं, वो आपका है क्षेत्रमिति। थोड़ा अच्छे से देखिएगा। क्षेत्रमिति जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, अलग अलग करके, उसी का इसमें सारा स्वरूप है। मेंसुरेशन इसका इंग्लिश होता है। और ये भी आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर हमने बोला था कि 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 6 भाग ये है और 7वां लास्ट जो होते हैं वो होते हैं सांख्यिकी। स्टेटिस्टिक्स, ये भी आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या क्या पढ़ेंगे? माध्य, माध्यिका, वो बहुलक, मीन, मोड, मीडियन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में प्रायिकता।
प्रोबेबिलिटी। ये टोटल आप यहाँ देख सकते हैं 10, 20, 23, 23, 10, 40, 20, 60, 20, 80 और 20, 100, टोटल 100 मार्क्स के हो गए। और इसमें कुछ और बातें जानना बहुत ही जरूरी है, जो मैं इधर ये साइड, इस साइड में बता देता हूँ, थोड़ा अच्छे समझिएगा। इसको हम थोड़ा सा मिटा देता हूँ। और इसी सब के वेरिफिकेशन में हम लोग लास्ट में देखते हैं, यानी 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50% सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, आप इसमें समझिएगा थोड़ा अच्छे से। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक लॉन्ग टाइप, एक सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। एक सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में सिंपल बात याद रखना है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन प्रश्न होते हैं। इसमें से आपको 50 जवाब देना पड़ता है, 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। और इसमें थोड़ा गौर से समझिएगा, ये दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 27, लेकिन जवाब देना होता है सिर्फ 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन जवाब देना होता है। और एक क्वेश्चन आपको इसमें से 2 मार्क्स के होते हैं, तो 15 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 30 मार्क्स। उसी तरह सब्जेक्टिव में एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको 8 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें से जवाब देना है सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन। जबकि ये एक क्वेश्चन आपको होता है, ये एक क्वेश्चन 5 मार्क का, यानी टोटल ये हो गया 20 मार्क्स। इस तरीके से 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, 20 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल मिलाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हो गए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। और इधर ऑब्जेक्टिव भी आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो आगे देखेंगे, आगे चैप्टर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।